आई होप तुमने साइंस का एग्जाम देने से पहले ये वीडियो देख ली जिसमें अपने 40 मार्क्स सिर्फ एक वीडियो में करे थे, सारे एक्टिविटीज, रिएक्शंस और डायग्राम्स। एंड अगर एनसीईआरटी नहीं कर रखी है सही से तो एनसीईआरटी सीरीज चालू है यार, सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोस में पूरी एनसीईआरटी कर रखी है, ईच एंड एवरी कॉर्नर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 मार्क्स तुम्हारे सेव। कैसे कैसे टॉपर्स जाके जो पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं उसको सही से प्रेजेंट करके आते हैं, एग्जैक्टली यही सीखेंगे। बस एंड तक वीडियो देखना और लिटरली एग्जाम हॉल में अपने 25 मार्क्स बिना कुछ किए बचा के आ रहे होगे। परीक्षा के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग यार, ये वीडियो तुम्हारी आज तक की साइंस की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो के एंड में तुम मालूम पड़ जाएगा तुम्हें कि क्यों टॉपर्स होते हैं। जो भी तुम पढ़ के गए हो सिर्फ उससे नहीं मैटर है, जो भी तुम पढ़ के गए हो उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे अटेम्प्ट करते हो, वो 3 घंटे में एग्जैक्टली करते क्या एग्जाम हॉल में, ये बहुत मैटर करता है। देखो, अब जो भी सेक्शन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो पहले। कई लोग तो ये भी करते हैं कि पहले केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, रीडिंग टाइम में पढ़ लिया और केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पहले, क्योंकि ईजी होता है। बट तुम्हें जो करना है, पहले साइंस लिख दो, सेक्शन की हेडिंग लिख दो, और याद रखना कि ये लेफ्ट मार्जिन के इधर अपनी नंबरिंग लिखनी है सारी क्लियरली, जैसे 1 फिर 2, और राइट मार्जिन के इधर साइड कुछ नहीं लिखना, ये तुम्हें पता ही है। अब देखो, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, अब इसको अंडरलाइन कर दिया, एलेजेंड्रो वोल्टा को अंडरलाइन कर दिया। बट ये है पीआर स्टंट या बोलो प्रेजेंटेशन स्टंट, जिससे एग्जामिनर को कॉपी बहुत अच्छी लगे। तो ये कब करना होता है? जब पेपर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाए यार। कई लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे, प्रेजेंटेशन की वीडियो देख के जाएंगे, सबने बता दिया सारे यूट्यूबर्स ने कि यार इसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, व्हाट पड़ेगा एग्जामिनर पे। बट ये व्हाट पढ़वाने के चक्कर में ना अपने मार्क्स लूज कर दोगे अगर पेपर पूरा कंप्लीट नहीं करते। तो पहले पेपर कंप्लीट करना है। कैसे? आंसर लिखो और 2 लाइन, देखो 1 2, 2 लाइन छोड़ते जाओ, बस 2 लाइन छोड़ते जाओ हर आंसर के बाद, ठीक है। अब जैसे अगर अगला सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन भी हेडिंग डाल दी, ये डाल दिया। और रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करोगे याद रखना पेंसिल यूज करो, और ये चीजें जरूर लिखो कि एंगल आई वहां पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ डायग्राम बना के नहीं छोड़ देना है, लेबलिंग जरूर करो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पेंसिल से बनाओ। ये पॉलिश किस साइड का सरफेस है ये भी दिखाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आंसर लिख दिया, फिर लिखा कि कौन सा मिरर है, ये नेमिंग जरूर करनी होती है, कुछ भी बना रहे हो, कोई भी फिगर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब जहां भी कोशिश कर सकते हो कि आंसर पॉइंट में लिखो तो लिखो, जैसे द लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 डाल करके, 3 डाल करके, 4 डाल करके, जो भी आता है इतने पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। फिर छोड़नी है 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन छोड़ दो, और जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना तो हर आंसर के बाद जो ये 2 लाइन छोड़ी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना, सेपरेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। अगली चीज क्या ध्यान देनी है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रिएक्शन लिख रहे हो, जैसे NaCl इलेक्ट्रिसिटी गई तो Na+Cl- में टूटा, तो नीचे उसका फुल नेम जरूर लिखना। जैसे NaCl यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड, Na+ क्या है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये जरूर लिखना। यहाँ भी देखो H2O ऊपर लिखा है बट नीचे उसका फुल नेम वाटर, H+ लिखा है बट नीचे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, वाटर मिला करके ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। फिर ये उसकी नेमिंग जरूर नीचे लिखनी है, ऊपर सिंबल लिख रहे हो उसके बावजूद। फिर जब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, हेडिंग डाली, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में क्या क्या गिवन है ये जरूर लिखना है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगी, ये सारा सिंबल्स के साथ लिख लो। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, इंस्टेड ये तुम्हें हेल्प करता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, और तुम्हें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जब सारी वैल्यूज लिखी होंगी। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो ये जरूर लिखना है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला पहले लिखोगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे, और न्यूमेरिकल में स्टेप वाइज मार्किंग होगी जैसे मैथ्स में होती है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके कंप्लीट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीटली। फिर देखो अगला फॉर्मूला कौन सा यूज किया वो भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर वो करो नीचे, और आंसर अपना कंप्लीट करके ऐसे बॉक्स में बंद कर देना आंसर जो भी है फाइनल। जैसे यहाँ पे 2 आंसर है, यू की वैल्यू निकालनी थी और एच की वैल्यू, जिससे मालूम पड़ जाए जो वैल्यू निकालनी थी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। फिर ये आखिर में लिख लो कि इमेज का नेचर क्या है। हर बार याद रखना लाइट के क्वेश्चन में नेचर पूछा रहेगा तो जरूर लिखना, नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, और साइज क्या है, डिमिनिश्ड है कि इनलार्ज्ड है, क्या है, ठीक है। और रे डायग्राम बोला है तो हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है। आओ नीचे आओ, फिर ये इस तरह का सर्किट ड्रॉ करने को आ सकता है तो ये भी पेंसिल से ड्रॉ करना। लेबलिंग जरूर करना, जैसे ये रियोस्टैट है, एमीटर है, कनेक्टिंग वायर, कार्डबोर्ड, की जरूर ड्रॉ करना, की, स्विच, ऐसे करके ये करके ये डॉट, ये कई लोग भूल जाते हैं, बैटरी, हर एक चीज ड्रॉ करना। फिर कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने पहले बोला कि पॉइंट में लिखने की कोशिश करना। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, नीचे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपनी, जो मैंने ऑलरेडी बता दी
कि सिंबल के साथ ज़रूर लिखना ये जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फर क्या है वो सब कुछ लिखना ज़रूरी है। फिर नीचे आओ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स लिटरली बचा सकती है, कॉपी को फेयर रखना। कुछ भी गलत हो रहा है एक सिंगल चीज़ से कट कर दो, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है एक लाइन कट करी नीचे शुरू कर दो। स्पेस की चिंता बिल्कुल मत करो, यहाँ पे अगर लग रहा है कि लिखने से अजीब लगेगा मत लिखो, यहाँ पे नेक्स्ट पेज से, बिल्कुल नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, बट क्लियर एंड क्लियर लिखने की कोशिश करो जितना क्लियर लिख सकते हो। जब भी डिफरेंशिएशन आएगा टेबल नहीं बनानी है, क्या भैया टेबल नहीं बनानी है, पैरेलल टेबल बनानी है। ये क्या होता है, जब पॉइंट 1 इधर स्टार्ट हो रहा है तो पॉइंट 1 इधर ही स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कि ये मान लो यहाँ पे एटसेट्रा यहाँ पे खत्म होता और ये पॉइंट यहीं पे, तो ये नहीं कि सेकंड इस लाइन से स्टार्ट कर दो और इसका इस लाइन से, बल्कि एक लाइन लीव की गई है और सेकंड पॉइंट पैरेलली स्टार्ट किया गया है इस लाइन से, इस टेबल के इस कॉलम में, तो इस कॉलम में भी इसी लाइन से। देखो नीचे देखो, फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4। और एक चीज़ याद रखना कि एग्जाम्पल इसमें कंक्लूड नहीं होता है, इस पे इंक्लूड नहीं होता है कि पता चला तुम यहाँ पे 5th पॉइंट लिख के एग्जाम्पल्स लिख दो, नहीं, एग्जाम्पल्स अलग से माना जाता है। ठीक है, अब देखो जब भी लेबलिंग करना है क्लियर लेबलिंग, पेंसिल से ड्रॉ करो और क्लियर लेबलिंग करो एरो दे करके हर एक चीज़ की। ठीक है, नीचे आओ नीचे आओ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ जो अंडरलाइन है कीवर्ड, ये सब यार बहुत ज़्यादा PR स्टंट है, एंड में करना जब टाइम बचा रहे, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। आओ यहाँ पर देखो एक और चीज़, यहाँ पे सिंपल फिगर से तुम्हारा आंसर कितना क्लियर दिख सकता है। ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, इकोसिस्टम के अंदर कैसे फ्लो होती है वो चीज़ ड्रॉ कर दी गई है। न्यूमेरिकल्स में भी जैसा मैंने बताया कि गिवन क्या है वो लिखो प्रॉपर तरीके से, फिर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला यानी फॉर्मूला लिखो, स्टेप वाइज सॉल्व करो तभी आंसर मिलेगा, और आंसर ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। और रे डायग्राम जब भी आए पेंसिल से ड्रॉ करो, ये एक रफ फिगर जरूर ड्रॉ कर लो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, इससे तुम्हें फिर से हेल्प मिलेगी आंसर अपना निकालने में, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखने में और एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में। गॉट इट। नीचे आ जाओ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो है कि जब भी कोई भी कैसा भी डायग्राम बनाओ, चाहे वो तुम बेंजीन रिंग ही बना रहे हो, पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करना। ठीक है, उससे प्रेजेंटेबल लगता है आंसर। लाइंस वगैरह जरूर छोड़ते रहना सब पार्ट में भी, ठीक है, सब पार्ट अगर क्वेश्चन का तब भी। आओ, कोई भी चीज़ कट करनी है सिंपल कट करके उसके आगे लिख सकते हो, ज़्यादा गंदगी मचाने की आवश्यकता नहीं है। जितना क्लियर लिखोगे उतना ही ईजी पड़ेगा आंसर चेक करने के लिए एग्जामिनर को, और उतना ही अच्छे तरीके से वो तुम्हें मार्क्स देंगे। फिर ये देखो डायग्राम आ गया, और डायग्राम कैसे ड्रा किया गया है, किससे, पेंसिल से। हमेशा पेंसिल का यूज़ ही करना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर भी चाहे देख लो अगला डायग्राम भी पेंसिल से ही है। अब ये सब देखो, यहाँ पे सिर्फ बडिंग के बारे में पूछा गया, तो हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखो ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है तो तुमने ड्रॉ करके आंसर बहुत क्लियर, प्रेजेंटेबल और इनफ बना दिया एग्जामिनर के लिए, ये बचा करने के लिए कि हाँ तुम एक्चुअली पढ़ करके आए हो। बात तो सही है। नीचे आओ, नीचे नीचे, ये हमने देखा अब तक कि कैसे करना है पेपर। लास्ट का पेज कैसे यूज़ कर सकते हो कि जैसे ही आंसर शीट मिले स्लिप हटाओ, मतलब कि वो जो टेप लगा होता है वो हटाओ, और लास्ट पेज पे रफ हेडिंग डाल करके ऐसी जो चीज़ें जो तुम भूल सकते हो वो लास्ट पेज पे लिख लो। जैसे हो सकता है घर से कई लोग याद करके आते हैं, अल्कोहल का क्या होगा, सफिक्स ऑल, एल्डिहाइड का अल, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, ओइक एसिड। तो जो भी ऐसी चीज़ें तुम लग रहा है कि भूल सकते हो ना, वो चीज़ एंडिंग में अपना रफ डाल के हेडिंग लिख लो, क्योंकि 3 घंटे में हो सकता है कि परेशान होकर, घबरा के, एंजाइटी में तुम कुछ चीज़ें भूल जाओ। आई होप ऐसा ना हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे NCERT बुक हमने करवा रखी है 3 पार्ट्स में, फिर एक ये वीडियो है जिसमें सारे एक्टिविटीज, रिएक्शन, डायग्राम है, जाकर जरूर देखना क्लिक करके यहाँ एंड स्क्रीन पे। और नोटिफिकेशन शेयर देने के लिए मिस ना हो, पढ़ लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, फ्री क्विज, नोट, वर्कशीट सब कुछ मिल जाएगा, सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। और करना क्या है, अबे जाना, जा 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 पढ़ ले।